जब शेयर की कीमतें यूं औंधे मुंह गिरती हैं, बड़े बड़ों के होश फाफ्ता हो जाते हैं। जब पोर्टफोलियो यूं अर्श से फर्श पर आता है, इतने सालों की मेहनत से जोड़ी हुई बचत, आपकी सेविंग्स जब घटते हुए दिखती है, तो आपको यकीन नहीं रहता शेयर बाजार पर भी और अपने आप पर भी। देखिए, हाल के दिनों में अनेकों वीडियोस आपने देखे होंगे, अनेकों वार्ताएं सुनी होंगी, चर्चाएं सुनी होंगी पोस्टमार्टम की, यानी कि इस गिरावट की वजह क्या रही। एफआईआई सेलिंग, इन्फ्लेशन, रिस्क ऑन रिस्क ऑफ, इस तरह की बड़ी बड़ी बातों को आपने जरूर सुना होगा। लेकिन सच पूछिए तो यह कुछ भी व्यवहारिक नहीं है। असल मुद्दा यह है कि जब बाजार गिर रहा हो, शेयर्स गिर रहे हो, तो करना क्या चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डूबते का एक ही सहारा है, और वो है एलओसी। क्या है एलओसी? क्या आपने बनाई है कभी? आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि अगर गिरावट फिर आती है तो आप पूरी तरह से तैयार हों इस बार। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, आगे बढ़ूं उससे पहले आप सबको मेरी ओर से, टीम के सारे सदस्यों की ओर से अनेक शुभकामनाएं, बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपका ये चैनल 5 लाख सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को पार कर चुका है। और इस उपलक्ष्य में एक विशेष अदालत बुलाई गई है इस सप्ताह, शनिवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को। आमतौर पर अदालत शनिवार को होती है, ये तो आप जानते ही हैं, और आगे भी शनिवार को ही होगी। लेकिन केवल इसी सप्ताह 8 बजे रात को जलसा अदालत, विशेष अदालत होने वाली है। और आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि जरूर समय निकालकर 8 बजे की इस विशेष अदालत में शिरकत कीजिएगा। बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं, बड़े नेक काज हम शुरू करने वाले हैं, और उन सब की चर्चा होगी, साथ में चार्ट्स की चर्चा होगी। और हाँ, 5 लाख का चार्ट कौन सा है ये भी जान लीजिएगा इस शुक्रवार अदालत में, तो जरूर जुड़िएगा समय से। और अब बात एलओसी की, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल की। देखिए, एक साहब हैं देवनाथ जी, बड़ी जबरदस्त ट्रेडिंग करते हैं। उन्होंने मुझे संदेश भेजा, कहा सर, इस मंदी में एलओसी ने ही बचाया, एलओसी का ही सहारा था, और यदि एलओसी नहीं होती तो 9-10 लाख रुपए की चपत लग जाती। आइए देखिए देवनाथ जी ने क्या कहा। मेरा नाम देवनाथ मुखर्जी है और मैं अभी काफ़ी टाइम से मार्केट में हूँ। इस हाल फिलहाल की गिरावट में मेरे पोर्टफोलियो के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे जिनमें हेड एंड शोल्डर और डबल टॉप पैटर्न्स बन रहे थे। तो एज पर द लर्निंग्स फ्रॉम कुणाल सर, मैंने सारे में एलओसीज ड्रॉ करके रखे थे। जैसे ही प्राइस एलओसी के नीचे गया, मैं उन स्टॉक से एग्जिट कर गया, और वो स्टॉक्स आज के डेट में 25 से 35% नीचे हैं। थैंक्स टू दी एलओसी एंड कुणाल सर की मैं आज के डेट में 9.5 से 10 लाख रुपए का लॉस होने से बच गया। एलओसी रामबाण काम करता है आज के डेट में। तो क्या है ये एलओसी जिसके जरिए 9 से 10 लाख रुपए बचाए देवनाथ जी ने, और उनके जैसे सैकड़ों नौकरी से ज्यादा के सेनानियों ने, और इस YouTube चैनल के अनेक दर्शकों ने। अगर आप अभी तक अपने निवेश पर एलओसी नहीं डालते हैं तो आप भारी गलती कर रहे हैं। इसलिए आज का वीडियो आप ही के लिए बनाया है मैंने। जरूर अंत तक देखिएगा और एक प्रण कीजिएगा कि जो भी निवेश आपके पास है, उन तमाम चार्ट्स पर एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल आप जरूर डालेंगे। देखिए, जो लोग चार्ट्स देखना जानते हैं वो आमतौर पर किसी भी एक चार्ट पर अनेकों रेखाएं डाल देते हैं, यानी कि हर छोटे बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस पर रेखाएं डालकर चार्ट को रेखाओं से भर देते हैं। इतनी रेखाएं डाल देने के बाद आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सा स्तर ज्यादा जरूरी है, असल में निकलना कहां है, किस लेवल के नीचे जाने पर चार्ट की बनावट, उसकी संरचना बिगड़ जाएगी, एक बड़ा ब्रेकडाउन होगा। इसीलिए जरूरी है कि हर समय आपके पास जो भी पोजीशन हो, जिस भी शेयर में हो, जिस भी टाइम फ्रेम के लिए ली गई हो, उस चार्ट पर एलओसी अंकित करें, यानी कि मेजर ब्रेकडाउन लेवल चार्ट पर क्लियरली मार्क होना चाहिए। अगर यह स्तर आप अपने जहन में रखें
और जब कभी इस लेवल के नीचे एक बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ दिखे, आप तुरंत निकल जाएं, तो आप किसी बड़े से बड़े फॉल में भी समय पर निकल पाएंगे। कभी हाथ मलते नहीं पाए जाएंगे कि काश मैंने तब बेच दिया होता। और क्योंकि आपको पता होता है कि किस लेवल के नीचे निकलना है, उस लेवल से ऊपर आपको टेंशन नहीं होती। आप बड़े इत्मीनान के साथ वेट करते हैं, फिर चाहे बाजार ऊपर नीचे कितना ही हो। और इससे नाहक ट्रेडिंग से आप बचते हैं। बड़े बड़े मूव्स आपके हाथ लगते हैं और आप बड़ा पैसा कमा पाते हैं। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि आप अपने चार्ट पर एलओसी डालें। लेकिन डालें तो भला कैसे डालें? तो आइए एक चार्ट पर एलओसी डाल करके देखते हैं, जिससे हमें यह समझ आए कि किस तरह से एलओसी का लेवल आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल मार्क की जाती है। मान लीजिए आपके पास विप्रो का स्टॉक था, विप्रो का चार्ट आप देख रहे थे और आपको डालनी है विप्रो के चार्ट पर एलओसी। तो हम एलओसी डालेंगे यहां पर, यानी कि ये वो लेवल होगा जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल मान करके चलेंगे। विप्रो में तेजी बनती रही और ये एलओसी टूटने की नौबत नहीं आई। प्राइस ऊपर गया, फिर आया करेक्शन और इस करेक्शन में एक और मेजर बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया। और इस बॉटम के बनने के बाद अब जाहिर सी बात है कि ये जो पुरानी एलओसी है इसको बदल करके अब इस नए स्थान पर एलओसी की रेखा डालनी होगी। तो आइए एलओसी डाल दें यहां पर। तो ये हमने 620 रुपए के आसपास एलओसी डाली और देखा आपने कि किस तरह से कुछ ही सप्ताह बाद वो 620 का लेवल पार हुआ, 610 पर बंदी आई। ये घटना घटी 21 जनवरी 2022 को। एलओसी भंग होते ही आप स्टॉक से बाहर हो गए। 620 का विप्रो आज घट करके अब देखिए कहां 420 रुपए पर चल रहा है, यानी कि 610 से 420। ये सारा नुकसान जो है ये बच सकता था अगर बस एक लाइन डालने की जहमत आपने की। तो देखिए बेहद जरूरी चीज है कि आपके चार्ट पर केवल एक ही रेखा डली हो, जिसको एलओसी कहा जाता है। जैसे ही एलओसी के नीचे क्लोज आता हुआ आपको दिखे, जैसा कि इस उदाहरण में अभी आपने देखा, तुरंत बिना विलंब के, बिना सोच विचार के आपको अपनी पोजीशन से एक दफा बाहर आना है। अगर आप ये प्रण करके चलें तो कैसे भी गिरावट हो, कितनी भी भीषण हो, आप एक लेवल से ज्यादा का नुकसान नहीं देंगे। और ऐसा करते ही आपकी भी गिनती प्रोफेशनल ट्रेडर्स में होने लगेगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो बिना समय गंवाए अपने चार्ट्स पर एलओसी डालिए। अब देखिए जब आप चार्ट पर एलओसी डालेंगे तो कई सारे चार्ट्स आपको ऐसे नजर आएंगे जहां एलओसी तो बहुत पहले टूट गई थी, लेकिन उस समय आपने चार्ट पर एलओसी डाली नहीं थी, या आप कहीं और किसी चक्कर में उलझे हुए थे। तो अभी भी देखिए बाजी हाथ से नहीं निकली है। आप संशोधित एलओसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डाल सकते हैं। इनफैक्ट जो भी पोजीशंस आज आपके पास हैं सब में एलओएसी जरूर डालिए, संशोधित एलओसी डालिए। अगर पहली एलओसी पर आप नहीं निकले तो अब कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है ये चार्ट पर मार्क करना जरूरी है। आइए देखते हैं कैसे। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए आपके पास निवेश है अल्ट्राटेक सीमेंट में और अल्ट्राटेक सीमेंट में चल रही थी जबरदस्त तेजी, फिर एक कंसोलिडेशन हो रहा था और आपने इसमें एलओसी डालनी थी। तो देखिए कहां डलेगी एलओसी। आइए एलओसी डालने का प्रयास करते हैं। जाहिर सी बात है कि देखिए चार्ट पर स्तर साफ दिख रहा है, इन लेवल्स के आसपास आपको एलओसी डालनी थी और ये लेवल अगर टूट जाते हैं, इसके नीचे एक अच्छा क्लोज आपको चार्ट पर दिखता है, तो वहां आप निकासी लेंगे, एग्जिट करेंगे। और आप ये होता हुआ देख रहे हैं जब 7000 के नीचे स्टॉक गया, बड़ा ब्रेकडाउन आया, एलओसी के नीचे बंदी आई, तो जाहिर सी बात है यहां निकल जाना है। इससे बेहतर एग्जिट तो संभव ही नहीं है। ये एलओसी का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से इस समय आप व्यस्त हो गए किसी और काम में, या आपको तब तक एलओसी डालना आता ही नहीं था, या इसको अभी तक आपने अपनी आदत में शामिल नहीं किया था, तो आप इस मौके पर एग्जिट करने से चूक गए और उसके बाद दाम नीचे आ गए। अब देखिए करें तो क्या करें। एलओसी का जो एग्जिट था वो मौका तो अब निकल चुका है, वहां से प्राइस भी नीचे आ गया। तो अब क्या करना चाहिए? अब बनानी चाहिए एलओएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नया एलओसी डालिए, जो भी प्राइस चल रहा है उसके मुताबिक हमेशा कोई ना कोई एलओसी होगा और उस लेवल को चार्ट पर मार्क कर लीजिए। जैसे जब आप यहां हैं, गिरावट आ चुकी है, आप ये मौका चूक गए थे एग्जिट का 6900 के आसपास, दाम घटकर 6500 हो गया, तो एलओसी डालिए नए लेवल पर यानी कि 6100 के आसपास। और जब प्राइस इस लेवल के नीचे जाए
तब निकलने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां निकास मिला आपको नए एलओसी के टूटने पर। तो याद रखिए कि जहां पर भी आप हैं प्राइस में, एलओसी जरूर डाल के रखिए। अगर पहला मौका एलओसी का आप चूक गए हो तो संशोधित एलओसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डालिए और वहां पर निकलने का प्रयास कीजिए। लेकिन एक एलओसी और केवल एक ही लाइन चार्ट पर हमेशा रखनी है। यह लाइन जरूर मार्क करके रखिए अपने चार्ट। तो देखा आपने कि जैसे ही एलओसी टूटी, बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, क्लियर कैंडल बनी लाइन के नीचे, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। पहले निकासी होगी और फिर सवाल करेंगे, फिर पछताएंगे। तो पहला काम एग्जिट का होना चाहिए और एग्जिट करेंगे जैसे ही एलओसी टूटेगी। जो भी पोजीशंस आपके पास हैं सबका एलओसी लेवल लिख करके रखिए कागज पर और चार्ट्स पर अंकित करिए। और ऐसा नहीं है कि केवल देवनाथ जी ने ही एलओसी डाली हुई थी। अनेकों ट्रेडर्स ऐसे हैं देश भर में जिन्होंने एलओसी की वजह से ही अपना पैसा इस फॉल में बचाया है और लगातार एलओसी डालने की मुहिम इस चैनल पर हम चलाते रहे हैं। आइए एक संदेश और सुनिए। सर, मैं ज्योति प्रकाश, मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों करता हूं और मेरे पोर्टफोलियो के जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के स्टॉक थे उनमें मैं एकदम टॉप पे निकलने पे कामयाब हुआ। जैसा कि आपने सिखाया था कि एलओसी लगा के रखना है और कहाँ पे जहाँ जैसे मोमेंटम कम होता है वहाँ निकलना है, हम लोग निकले सर। और सर बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में हम बैठे हुए हैं आज और हमारे पास कैश पड़ा हुआ सर, लगभग 55% कैश मेरे पास। और अब मैं उस कैश का सर यूज़ करूँगा और नीचे के लेवल पे मैं फिर से बाइंग करूँगा सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो कि आपने इतनी अच्छी विद्या सर हम लोगों को सिखाई। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। और एक बात दोहरा देता हूं कि आपका टाइम फ्रेम चाहे कुछ भी हो, चाहे आप इंट्राडे चार्ट्स देखते हो या डेली, वीकली, मंथली, जो चार्ट आप देखते हो उस पर एलओसी जरूर डालिएगा। और देखिए एक साफ लकीर चार्ट पर हो तो हमेशा एग्जिट यानी कि निकास का दरवाजा खुला रहता है और यह बहुत जरूरी है प्रोफेशनल ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग में टिके रहने के लिए। और अब देखिए आपके लिए एक होमवर्क। जी हां, यह है चार्ट आपके सामने टाइटन का और आपको यह बताना है कि कौन से स्तर पर एलओसी टूटी थी। यह जवाब आप दीजिए। चार्ट को गौर से देखिए, कहां एलओसी डाली जानी चाहिए थी, कहां एग्जिट बनता था, यह आपको खुद से समझना है और तुरंत प्रभाव से कमेंट में लिखना है कि कौन से लेवल के नीचे आपकी राय में एलओसी टूट गई थी। देखिए आप में से अधिकांश लोग सही जवाब देंगे, मुझे पता है, और इससे प्रमाणित होता है कि एलओसी यानी कि सही लेवल आइडेंटिफाई करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस हम इतना प्रयास नहीं करते, इसको इतना संजीदगी से लेते नहीं हैं। तो आप सब आज प्रण कीजिए ये वीडियो देखने के बाद कि अपने सारे निवेश पर एलओसी डालेंगे और उसे पूरी तरह से फॉलो करेंगे। फिर देखिए तेजी मंदी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो देखिए यह है मंदी से निपटने का व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, रियल लाइफ ज्ञान, और बाकी जो कुछ है वो तो बातें हैं और बातों का क्या है। तो क्या आपको भी एलओसी से फायदा हुआ है, ये मुझे जरूर बताइएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर अपनी टिप्पणी भेजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, एलओसी बनाते रहिएगा। मिलेंगे शुक्रवार को शाम को जलसे पर। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।